ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। पितृपक्ष में हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इससे पितृदोष दूर हो जाता है। अगर पितृदोष में आपको पितरों से संबंधित कुछ संकेत दिखाई दें तो आपको जल्दी से 3 काम कर लेने चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और कई प्रकार की जीवन में परेशानी आ जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान आपको जो भी सपने दिखाई दे रहे हैं वह सभी आपके पितरों की तरफ से आपके लिए किसी न किसी बात का इशारा है। यह इशारे शुभ और अशुभ दोनों तरीके के हो सकते हैं। स्वप्न शास्त्र में सभी तरह के सपनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। हम आपको ऐसे 5 सपनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पितृपक्ष के दौरान आए तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। इस तरह के सपने पितृपक्ष में देखना अशुभ माने जाते हैं। सपनों के आते ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए और साथ ही आपको कुछ कार्य करने प्रारंभ कर देने चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पितरों को रोते हुए देखना। सबसे पहला है, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आपका कोई पितर रो रहा है या फिर गुमसुम खड़ा है तो इस तरह से सपनों को अशुभ माना जाता है। इन सपनों का अर्थ है कि आपके जीवन पर कोई भारी संकट आ सकता है। आपको कैरियर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है या आपके घर में कोई ना कोई स्वास्थ्य हानि किसी को हो सकती है। कोई ना कोई किसी वजह से परेशान हो सकता है। आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष खत्म होने से पहले पितृ गायत्री मंत्र का या फिर पितरों के नाम से हवन जरूर कराना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और इस काम में आपको देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, सपने में खुद को कहीं फंसा हुआ देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में देखते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां से आपको निकलने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। असल ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो जाता है कि आप दोराहे पर खड़े हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझता, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका हल शीघ्र निकल आता है। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो आप चाह कर के भी उससे नहीं निकल सकते, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है। ऐसी परेशानियों में आप फंस जाते हैं, मन से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं दिखता। वही अगर स्वप्न में अगर आप ऐसी जगह पर फंस जाएं, आप परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन आपको निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने अपने पितरों के श्राद्ध करने में कोई ना कोई कमी रखी है। विधि विधान से आपने उनके नाम से श्राद्ध नहीं किया, इसलिए वह सपने में इस प्रकार आकर आपको इशारा दे रहे हैं कि वह आपके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और आपका जो भी जीवन में कष्ट है, परेशानी है, सारी परेशानी और कष्ट दूर होंगे। और पितरों के नाम से पिंडदान भी कराएं। नंबर 3, सपने में पितरों का पहले दिखना और फिर छिप जाना। सपने में पितरों का पहले दिखना और छिप जाना। पितृपक्ष में यदि आपको सपने में पितर दिखाई देते हैं और अचानक दिखने के बाद छिप जाते हैं तो इस तरह के सपने स्वप्न शास्त्र में अशुभ माने जाते हैं। पहले आपको पितृ दर्शन दे रहे हैं और बिना कुछ कहे उदास मन से छिप जाते हैं तो समझ लेना कि आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि पितृ आपसे नाराज हैं और वह आपको सीधा सीधा संकेत दे रहे हैं। धन हानि हो सकती है, यानी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं।
आपका कहीं पैसा फंस सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, या किसी बच्चे के स्वास्थ्य में या उसके आगे बढ़ने में, जैसे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है या कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें परेशानी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए तुरंत आपको पितरों के सामने चौमुखी दीपक जलाना चाहिए और उनके सामने बैठ कर के एक माला लेकर के ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगला संकेत, सपने में पितरों को खाना मांगते हुए देखना, ये सबसे अशुभ संकेत माना जाता है कि पितृ भूखे हैं, परेशान हैं और वह आपसे खाना मांग रहे हैं और आप पितरों को नहीं मान रहे। पितृपक्ष में यदि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ खाने या पीने की चीज़ मांग रहे हैं तो इस तरह के सपने का अर्थ है कि वह आपके द्वारा किए जा रहे श्राद्ध कर्म के कार्यों से खुश नहीं हैं। आप जो उनके नाम से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उसका फल उन्हें मिल नहीं पा रहा, या फिर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपके पितर दुखी हैं। इसलिए इस तरह के सपने आने पर अपने घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर इस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे स्वप्नों को अनदेखा करने का मतलब है कि आप जीवन में मुसीबत में फंसने वाले हैं। कर्म करने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है। आपने सुना होगा, भागवत गीता में सुना होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को कर्म जरूर करना चाहिए। जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होगी। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। अगर व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है और अंत समय में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अशुभ जो कर्म होते हैं उससे जिंदगी भर आदमी पछताता है। थोड़ी देर के लिए उसे सुख पहुंचा सकते हैं अशुभ कर्म, लेकिन अंत उसका बुरा है और फिर मोक्ष भी नहीं मिलता और फिर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करें, पितरों के नाम से दान पुण्य करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से आप शब्द ना बोलें, किसी का पैसा ना खाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पितृपक्ष में प्रतिदिन चावल का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, दूध का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितरों के नाम से संकल्प करें तो आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। साल में 16 दिन आते हैं पितरों के, और ये 16 दिन हमें नियम के साथ में बिताने चाहिए। पितरों के सामने दीपक जलाएं, पितरों के सामने आप खीर का प्रसाद समर्पित करें, भगवान विष्णु की नियमित रूप से पूजा करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र समर्पित करें, पितरों के नाम से पिंडदान करें। अगर नियमित रूप से आप पितरों की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे तो जीवन में आप सभी को पितरों का पूजा अवश्य करनी चाहिए, पितरों की आराधना करनी चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आपको कैसे स्वप्न दिखाई देते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको ऐसे दुखित अवस्था में पितरों के स्वप्न दिखाई देते हैं तो तुरंत ही पितरों के नाम से उपाय जरूर करें। ओम पितृ देवताभ्यो नमः।